समझदार पुरुष अपनी पत्नी को ये 4 बातें कभी नहीं बताते। तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सी बात है जो पत्नी को नहीं बताना चाहिए इस कहानी के माध्यम से। एक पेड़ में एक तोता और एक मैना रहती थी। उन दोनों में बहुत प्रेम था, स्नेह था। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। साथ में रहते, खाते, पीते, सोते। दोनों में इतना प्रेम था कि अगर एक कहीं चला जाता तो दूसरा वही डाली पर बैठकर उसका इंतजार करता था, और वह जब वापस दोनों एक हो जाते तो ही साथ में खाते और पीते थे। एक समय की बात है, एक बार तोता कहीं चला गया और वह देर रात तक आया ही नहीं। बहुत देर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, पर मैना वही डाली में बैठ करके तोते का इंतजार कर रही थी। जब तोता शाम को लौटकर गुफा में आया तो मैना ने उससे पूछा, कहाँ चले गए थे? बहुत देर कर दी आज। तोता उदास था, वह कुछ बोला नहीं और जाकर के अपने स्थान पर लेट गया। मैना ने जाकर तोते से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत उदास हो? तोता फिर नहीं बोला। मैना बार बार पूछती रही। तब तोता बोलता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना चाहोगी? अगर सुनना चाहोगी तो सुनो, फिर जो फैसला होगा वो तुम बताना कि क्या सच था, क्या गलत था। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, घोड़े, हाथी, दास दासियां, कई प्रकार के जेवरात, हीरे मोती, असरफी। उनके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी। कमी थी तो संतान की। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किया, जप तप किया, पूजा पाठ कराया, मंत्र तंत्र कराया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। एक दिन राजा और रानी आपस में बातें करने लगे कि हमारे बाद कौन इस राज्य का वारिस होगा, कौन संभालेगा इस राज्य को, कौन देखेगा इस राज्य को, कौन बनेगा इसका उत्तराधिकारी। यह सोचकर दोनों बड़े चिंता में थे। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक साधु आता है। उसके चेहरे में बहुत तेज था। उन साधु जी को देखकर रानी के दासी दौड़ती हुई रानी के पास जाती और रानी को दासी सारी वृतांत सुनाती और कहती है कि हे रानी, एक बार आप इन साधु जी के पास चलो, शायद साधु की कृपा आप पर हो जाए और इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाए। दासी के बार बार आग्रह करने पर रानी कहती है कि ठीक है, हम भिक्षा तो उसको देंगे, लेकिन यह जो दान धर्म है यह मेरे हाथ से अब यह लास्ट बार है। इसके बाद से मैं कोई भी दान धर्म नहीं करूंगी। कटोरा चावल लेकर के बाहर आती है और साधु के झोली में डाल देती है, और उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता और को देख करके साधु रानी से पूछता है कि हे रानी, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों है? रानी साधु की इतनी बात सुनकर के सारी बातें बता दी। वह बात करते करते रोने लगी। साधु को रानी पर गया दया आ गई। कुछ देर बाद गंभीर होने के बाद साधु अब कहने लगा, चिंता मत करो रानी, आपको संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। आपके कोख से एक पुत्र प्राप्त होगा, पर वह सिर्फ 14 वर्ष तक ही आपके साथ रह पाएगा। इसके बाद वह इस मृत्यु लोक पर नहीं रह पाएगा। साधु बोला, इसके अलावा मेरे पास तुमको कुछ और देना संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ा सा चावल निकाल करके रानी के हाथ में दे दिया और कहा कि आप और राजा इस चावल की खीर बना करके दोनों खा ले, इससे तुम्हें पुत्र जल्दी प्राप्त होगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चला गया। इतना सुनते ही रानी गहरे सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि 14 साल ही सही, कम से कम पुत्र तो मिलेगा। लोगों के ताने और बांझपन से तो छुटकारा पाऊंगी, यही काफी है। हमारे लिए उसको अपने जी जान से बड़ा करूंगी, पाल पोस करके बड़ा करूंगी, बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी, और संतान को हमारे मन में जो इतने दिन से लालसा थी वह पूरी हो जाएगी। तोता कहने लगा, आगे सुनो मैना। उस रात राजा और रानी अपने अपने काम खत्म करके रात को रानी राजा के पास पहुंची
और राजा से जाकर के सारी बात बता दी। साधु ने कुछ चावल देकर के उसे खीर बनाकर खाने को कहा है। साधु महाराज ने यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाने को कहा है। तब राजा मन ही मन कहने लगा, जब इतना जप तप किया, धर्म पूजा पाठ किया तो कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान प्राप्त होगी क्या? पर रानी को दुहक न पहुँचे इसलिए राजा चुप रहा। फिर रानी कहने लगी, इतना सब कुछ किया है तो इतना और सही खीर बनाकर खा लेते हैं, हो सकता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। अगर उसका कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा बोले, अब किस पर विश्वास करूं, किसी पर भरोसा नहीं रहा। पर रानी को बुरा ना लगे इसलिए राजा राजी हो गए। राजा रानी दोनों स्नान करके भगवान का नाम लेते हैं, अपने पूर्वजनों का नाम लेते हैं और उस संत का नाम लेते हैं जिसने चावल की खीर बनाने को दिया था, और उस चावल की खीर बनाकर खाकर दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस दिन यह पता चलता है कि रानी गर्भवती है, सचमुच रानी कहने लगी कि हे राजा साधु महाराज की कृपा मुझ पर हो गई। अब समय पूरा हुआ। 9 महीने बाद गर्भ से एक सुंदर तेजस्वी चेहरे वाला नूर की तरह तेज से सर्वगुण संपन्न पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलता रहा। उत्सव मनाया गया और पुत्र की कुंडली देखने के लिए सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलवाया गया। पंडित जी कुंडली को देख करके बहुत चिंतित हो गए। महाराज, यह पुत्र सिर्फ 14 वर्ष तक ही आपके साथ रहेगा। महाराजा को इस बात की भनक नहीं थी जो रानी को साधु ने बताया था। साधु महाराज की कही बात याद आ गई, दोनों चुप रहे। इसके बाद राजा और रानी बेटे के बड़े लाड प्यार से पालन पोषण करने लगे, अपने बेटे का हर ख्वाहिश पूरी करने लगे, हर जरूरत पूरी करने लगे। भगवान ने उन्हें संतान दिया है। कहते हैं, अगर अंधे को थोड़ा सा भी आँख मिल जाए तो वह जिंदगी के जीने का सहारा ढूंढ लेता है। उसी तरह रानी की बांझ कोख में एक बार पुत्र आया और जिंदगी की सारी तपस्या राजा रानी की पूरी हो गई। इससे वह अपना हमेशा किस्मत मानते और राजकुमार को खूब प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजकुमार 7 साल का हो गया। तब राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की और उसको गुरु ज्ञान शिक्षा दिलाते हैं और राज शस्त्र विद्या और घुड़सवारी आदि की शिक्षा दिलाते हैं। 12 विद्याओं का अध्ययन करवाते हैं। जब वह अस्त्र शस्त्र और विद्या में निपुण हो जाता है, धीरे धीरे राजकुमार 12 साल का बालक हो जाता है। तब वह एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके राजकुमार की शादी करवा दी जाती है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। राजकुमार जब 14 साल का हो जाता है, तब वह राजपुत्र एक दिन राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज को घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैं इस राज्य में से बाहर नहीं गया, इस दरबार और महल के सिवा कुछ भी नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र का 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने की वक्त नजदीक आ चुका था, इसलिए राजा बहुत परेशान थे। पर यह बात सब पुत्र को नहीं बता सकते थे। क्या करते, चेहरे में झूठी खुशी लाकर के बेटे से कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत जरूरी है। कल मेरे बाद तुमको ही इस राज्य का राजा बनना है। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह सब बातें अपनी पत्नी को कभी मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, क्या होता है, जैसा आप कहे वैसा ही करूँगा। एक दिन राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, हंसी मजाक खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर के बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वह बिस्तर में आकर सो जाता है। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। राजपुत्र का 14 साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी छोटी रानी जग जाती है और वह देखती है कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। वह राजमहल में इधर उधर देखती है, सब दूर ढूंढती है, लेकिन राजकुमार उसको कहीं नजर नहीं आता। वो चुपचाप रहती है और सुबह होते देखती है कि उसका पति बिस्तर पर सोता हुआ मिला। पति को ऐसा देख करके वो अचंभित हो गई।
दूसरी रात फिर वैसे ही किया, तीसरी रात वही हुआ, चौथी रात बीत गई। पति के साथ ऐसे व्यवहार देखकर वह बहुत चिंतित रहने लगी। पति रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि पति से पूछूं, पर डरने लगी। शायद पूछने पर पति कहीं गुस्सा ना हो जाए और गुस्से में कुछ कर ना बैठे। सास ससुर से पूछने का सोचा तो राज संस्कार बीच में आ गए। अब वो करें तो क्या करे, सास ससुर से पूछना अच्छा नहीं समझती। मन ही मन घुटन महसूस करने लगी। इस प्रकार उसे खाने पीने रहन सहन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रह गई। धीरे धीरे वह दुबली और कमजोर होती जा रही थी। एक दिन की बात है, एक फूल बेचने वाली बुढ़िया मालिन आ जाती है और वह हमेशा छोटी रानी को फूल देती थी। उस दिन भी फूल देने के लिए वह छोटी रानी के पास आई थी। उसने देखा, बुढ़िया बड़े गौर से छोटी रानी को देखती रही और मन ही मन सोचती रही कि छोटी रानी इतनी दुबली और कमजोर कैसे दिखाई दे रही है। बुढ़िया से रहा नहीं गया और वह छोटी रानी से पूछने लगी, क्या बात है छोटी रानी, आप इतनी दुबली पतली क्यों है, कमजोर दिखाई दे रही है, कुछ परेशानी है? राजमहल में यह सुनकर रानी बोलती है, क्या बताऊं अम्मा, यह तुम्हारा राजपुत्र जो सुबह होने से पहले राजमहल में आकर सो जाता है और रात में 12 बजे पता नहीं कहाँ चला जाता है, किससे मिलता है, किसके पास जाता है, कौन प्रेमिका है इसकी, यह मन सोचकर बहुत दुखी होता है। तब वह बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है, आज रात में तुम सोना मत, जब वह जाने लगे तो उसके पीछे हो लेना और देखना वह कहाँ जाता है, क्या करता है। छोटी रानी कहती है, अम्मा आंखों में नींद कहाँ है, पति रात में बिना बताए बिस्तर छोड़ करके कहीं किसी और के पास चला जाता है, तो कौन सी औरत होगी जो पति के जाने पर उसे चैन से नींद आती है और वो सो सकेगी। अम्मा कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो छोटी रानी, जैसे ही तुम्हारा पति रात के 12 बजे निकल कर जाने लगे, तुम उसके आगे आकर खड़ी हो जाना और उससे सारे सवाल और जवाब करना। छोटी रानी दूसरे दिन वैसा ही करती है। वह बुढ़िया अम्मा के बताए रात में छोटी रानी को नींद नहीं आ रही थी। पति 12 बजे बिस्तर से उठकर राजमहल से निकलने लगा तो छोटी रानी बाहर लिए निकलकर पति के रास्ते को रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, पहले मुझे बताओ, इसके बाद जाना। वह राजपुत्र अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर छोटी रानी समझने वाली नहीं थी। राजकुमार बोला, मैं यह तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुमको दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी सोची, मेरा पति झूठ बोल रहा है, तो राजकुमार की बात को काटते हुए बोली, कोई बात नहीं मिल पाओ, लेकिन आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रोज रात में कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, पहले मुझे बताओ, इसके बाद जाना। राजपुत्र अपनी पत्नी की जिद पर असहाय हो गया, विवश हो गया। उसकी एक नहीं चली। उसी दिन राजपुत्र का 14वां वर्ष खत्म होकर 15वां वर्ष शुरू हो गया था। पत्नी को बोला कि हमें जाने दो। कुछ देर वह सोचता रहा, फिर 2 गिलास पानी लेकर आता है। पानी रानी के एक दाहिने हाथ में देता है और दूसरी गिलास बाएं हाथ में देता है और पत्नी को कहता है, पहले दाहिने हाथ का पानी मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ वो तुम जान जाओगी। फिर बाएं हाथ का पानी मेरे ऊपर फेंकना, जिससे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अगर तुम बाएं हाथ का पानी मेरे ऊपर फेंकना भूल जाओगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, याद रखना। रानी दाएं हाथ का पानी पति के ऊपर जैसे फेंकती है और राजपुत्र एकदम एक सफेद मोटी नस्ल, बड़ी डील, दोहरी देह, ऊंचा पूरा घोड़े के शरीर में परिवर्तित हो जाता है। वह बहुत तेज से हिना कर दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को देखकर घबरा जाती है, बहुत डर जाती है और पति के ऊपर बाएं हाथ का पानी फेंकना भूल जाती है। वह रानी आंख फड़फड़क देखती रहती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर ही हिनाता हुआ चला जाता है। जो महल से बाहर जाता है वह वापस कभी नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है,
राजमहल और महारानी को सब पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है और बिस्तर पकड़ लेते हैं। बेटे का शोक बहुत दुखदाई होता है, यह सोचते हुए वह दिन रात रोते थे। पर उनके अंदर की आत्मा और विश्वास उनको जिंदा रखा कि एक ना एक दिन उनका बेटा वापस फिर जरूर आएगा। ऐसे करते दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीतने में आ गए, पर पुत्र का कहीं पता नहीं चला। महाराज ने प्रधान को आदेश दिया, सारे राज्य में नगर नगर गांव गांव में सिपाही भेजे गए, ढूंढवाया गया, लेकिन राजपुत्र का कहीं पता नहीं चला। एक दिन छोटी रानी अपने मन में सोचती है और विचार करती रही है कि मेरे कारण मेरे पति मुझसे नाराज होकर चले गए हैं, इसमें सब मेरा दोष है। वो अपने आप को कोसती रही और एक दिन वह प्रण ले लिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके वापस घर लेकर आऊंगी। एक दिन की बात थी, वह सुबह अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे अपने पति को ढूंढ लाने के लिए कहती है। ससुर सास उनको बोलते हैं कि आपको जो भी करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, जो भी करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें हमारा बेटा वापस लेकर आ जाइए, भगवान तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारा साथ दे। यह आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपनी बहू को आज्ञा देते हैं। राजकन्या जो छोटी रानी बहुरानी रहती है, वह बेस बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर चाकर और कुछ दास दासिया को साथ ले लेती है। थोड़ा बहुत सामान लेकर के वह राज्य के सीमा पर जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा भोजनालय खोल देती है, जहां पर सारे गरीब अनाथ बच्चों को खाना खिलाती है। बस उनके बदले में वो यह पूछती है कि अगर कोई आपने नई चीज देखी या सुनी होगी तो जरूर आकर के हमें बताएं। लेकिन लोगों को मुफ्त में खाना खाना रहता है, इसलिए कुछ भी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बता देते थे। ऐसे करते दिनों महीनों साल बीत गए, कुछ नहीं होता। उधर जो राजमहल में फूल देने वाली मालिन रहती थी, बुढ़िया, उसका एक बेटा और एक बहू थे। उस बेटे बहू का एक बेटा था जो बुढ़िया का पोता था। वह पोता बहुत छोटा था, इसलिए बुढ़िया अपने पोते का देखभाल करती थी। क्योंकि बेटा और बहू काम पर जाते थे, बुढ़िया को पान खाने का बहुत शौक था। बुढ़िया को पान खाने के लिए चूना चाहिए था, उसको तैयार करने के सियान के लिए वो उसको कंडे चाहिए थे, पर गोबर के कंडे थे नहीं। उसके लिए वह कंडा इकट्ठा करने के लिए चरवाहे के मैदान में गई, जहां बहुत सारे कंडे जमा करती रही। कंडे जमा करते करते उसको शाम हो गई, अंधेरा हो चुका था और वह घर वापस आते हुए लेट हो गया, जिससे बच्चे की माँ बाप आ चुके थे और बच्चा अकेला बैठा रो रहा था, जिस कारण से बच्चे के पिता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया घर के बाहर बैठी रही और सुबह होते ही वह फिर से बांस की टोकरी लेकर के कंडे इकट्ठे करने के लिए उस चरवाह मैदान में चली गई और कांडे इकट्ठा करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसको होश आया तो उस मैदान में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है, पर कुछ नहीं दिखता है और अचानक वह देखती है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर सुनहरी गाय छमछम करते हुए उसके सामने आ खड़ी होती है। यह आवाज सुनकर बुढ़िया सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी, और यह सोच करके वह बुढ़िया गाय की पीछे हो लेती है और एक एक करके वह 6 मैदान को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर जाकर के पहुंच जाती है। और वहां से क्या होता है, उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर, जो गाय ने जाकर के उस पत्थर पर अपनी सींग मारती है और वो पत्थर हट जाता है तो नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। जब वह उन सीढ़ियों से गाय नीचे उतरने लगती है तो बुढ़िया झट से गाय की पूंछ पकड़कर गाय के साथ साथ नीचे पाताल पहुंच जाती है। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ देकर बुढ़िया इधर उधर देखने लगती है। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी है। गाय के ऊपर अपने अद्भुत अजीब से घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप एक रस्सी पड़ जाती है। छमछम करके कोई दुधारी दूध दूहने लगता है। दूध कौन दूह रहा है ये दिखाई दे हैं कि कोई काम तो कर रहा है पर नजर नहीं आ रहा है।
बुढ़िया यह सब देखकर बहुत घबरा कर सोचने लगी, कहाँ आ गई मैं, कहाँ फंस गई। छिपने की बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिल रही थी। उजाला चारों तरफ था। अब एक कोने में जाकर बुढ़िया खड़ी हो गई। जो सामने हो रहा था वह चुपचाप उसे देखने लगी। कुछ पल बाद झट से एक सफेद घोड़ा आता है। वहां दो कुंड होते हैं। एक कुंड में वह घोड़ा छलांग लगाता और ऊपर आ जाता है, उसमें वह राजपुत्र का रूप प्राप्त हो जाता है। राजपुत्र दूसरे कुंड में जाता है। पानी में स्नान करके नहा धो करके नए कपड़े पहनकर सुंदर एक पलंग पड़ा होता है, उसमें जाकर बैठ जाता है। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ जाती है, दूध की प्याली आ जाती है और सामने एक तोता बैठा होता है। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाता है और बिस्तर पर लेटने से पहले वह सूर्य देव का स्मरण करके सामने एक तोता से पूछने लगता है, तोते तोते क्या अंतर, क्या हाल है, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तोता कहने लगा, बेटे के शोक में दुबले हो गए हैं। फिर राजपुत्र कहता है, राज्य कौन संभालता है। तोता कहने लगा, राज प्रधान संभाल रहा है। राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है। तोते ने कहा, उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोल लिया है, आते जाते लोग को भोजन कराती है, पर जो उसे हर रोज नई खबर देते हैं और वो दीन गरीब दुखियों को खाना खिलाती है। राजपुत्र कहता है, ठीक है, और वह बाद में जाकर सो जाता है। बुढ़िया एक कोने में खड़ी सब कुछ देखती रहती। ऐसा अद्भुत नजारा वह जिंदगी में पहली बार देखा था। वह अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुल होने लगी और भूख प्यास बुढ़िया की सब गायब हो गई। यह देखते ही व्याकुलता होने लगी कि उसकी ऐसी घटना कभी नहीं देखी। और इस बीच रात बीत गई, सुबह होने को हो गई। पलक पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर से पहले कुंड में छलांग लगाई और वह फिर घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया और बाहर आते हुए तेज से उस पाताल नगरी के बाहर आ गया। इस पर वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद पिछली रात की तरह उसे कोई गाय को छम छम करके दूध धोने लगा। दूध धोने के बाद गाय के गले की रस्सी अपने आप खुल जाती है और वह अपने आप वो गाय ऊपर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भगने लगती है। और यह देखते ही बुढ़िया सोचने लगी कि गाय के साथ ही ऊपर जाना समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए झट से बुढ़िया गाय के पूंछ पकड़ लेती है और गाय के साथ वह भी बाहर आ जाती है। अब ऊपर मैदान पहुंचते हैं तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह अपने आप की उसी तरह वह ऊपर ढक जाता है। गाय जंगल की ओर चली जाती है और बुढ़िया एकदम बदहवास सी हो जाती है। वह पाताल नगरी में जो कुछ हुआ वह जल्द ही जल्द किसी को बताने के लिए बेताब होती हुई व्याकुल होने लगती है। तभी उसे एकदम से याद आता है कि नगर के सीमा में कोई औरत भोजनालय चला रही है। बुढ़िया वहां पहुंचती है और वो वहां रखे नगाड़े को जोर जोर से बजाने लगती है। आवाज सुनकर रानी समझ जाती है कोई अच्छी खबर होगी। वह अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसको बुलाया। नगाड़ा सुनकर सिपाही ने पूछा, क्यों बुढ़िया, क्यों बजा रही हो नगाड़ा। बुढ़िया ने कहा, यहाँ खाना मिलता है। सिपाही ने बोला, अगर कोई बात जानती होगी तो ही खाना मिलेगा। बुढ़िया बोलती, हाँ बताऊंगी ना। सिपाही बड़े इज्जत सम्मान से बुढ़िया को खाना खिलाया, क्योंकि रानी का आदेश था। औरत और बूढ़ों पर दया करना, इज्जत सम्मान से उनको खाना खिलाना। खाना खाने के बाद बुढ़िया को पहनने के लिए नई साड़ी कपड़े दिए। उसके बाद उसको वहां से रानी के पास ले जाया गया। बुढ़िया ने रानी को देखते ही एक दूसरे को पहचान लिया। रानी बोली, अम्मा तुम। बुढ़िया बोली, बेटी तुम। दोनों एक दूसरे के गले लग गई और फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। फिर रानी कहने लगी, अम्मा इतने देर से अनेक तरह की बातें कर रही हो, वो बात तो बताई नहीं जिसके लिए तुम आई हो। बुढ़िया बोली, क्या नई बात जानती हूँ, मैं कोई बात नहीं जानती। अरे मेरे पास तुमको कुछ देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला, नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी से तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी।
पर फिर भी बुढ़िया ने कहने लगी कि मैं क्या देखा कब देखा, आनाकानी करने लगी। तब रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुम मुझे बताओगी तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी, रानी माता की तरह रखूंगी। बुढ़िया ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया और वह बोली, पहले वादा करो कि रानी माता की तरह रखोगी, तब मैं बताऊंगी। रानी ने वादा किया। ये बात सुनकर के बाद बुढ़िया बात करने के लिए तैयार हो गई और उसने चरवाहे मैदान से लेकर के पाताल लोक में जो भी हुआ वह सब सारा वृत्तांत राजकुमारी को बता दिया। रानी समझ गई और वह तुरंत बुढ़िया को कहने लगी, अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर यह सब हुआ है। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, पाताल राज है, वहाँ नाग देवताओं का राज है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी रानी ने जिद करने लगी और कहने लगी, नहीं अम्मा, हमें उस जगह ले चलो। रानी की जिद पर बुढ़िया ने कहती है, ठीक है, अगर वहाँ चलना है तो कल शाम को हम उसी चरवाहे पर चलेंगे जहाँ पर वह गाय आती है और उसी का इंतजार करेंगे। फिर बुढ़िया और वो रानी दोनों उस चरवाहे में जाकर के शाम का इंतजार करने लगी। शाम जैसे हुई वही रोज की तरह वह गाय आई और गाय के पीछे पीछे रानी और बुढ़िया होली। और जैसे ही पाताल मार्ग के वो पत्थर के पास पहुँचे और पत्थर में गाय ने सींग मारी और पत्थर हट गया। रानी और अम्मा दोनों ने गाय का पूंछ पकड़ करके सीढ़ी से नीचे होकर पाताल लोक पहुंच गई। पाताल लोक में जाकर के उन्होंने देखा जो वही वृतांत हुआ था कि गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ जाती है, फिर कोई दिखाई नहीं देता पर गाय का दूध छम छम दोहने लगाते हैं। फिर एक घोड़ा आता है, पहले कुंड में छलांग लगा करके दूसरे कुंड में स्नान करके राजकुमार बन जाता है। खाना के लिए थाली आ जाती है और वह राजकुमार अपना खाना खाता है, दूध पीता है, पान खाता है। इसके बाद एक बैठे तोते से वह अपने घर की हालचाल पूछता है और कहता है, तोते तोते कह कर आकर हाल बता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तोता कहता है, आपके माता पिता बहुत दुखी हैं। और तब पूछता है, राज्य कौन संभाल रहा है। तो तोता कहता है, प्रधान संभाल रहा है। फिर तो राजकुमार पूछता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। तोता कोई जवाब देता है। राजकुमार कहता है, ठीक है, और वह सो जाता है। इधर ये सब देखकर रानी का सब्र टूट जाता है और रानी दौड़ करके जाती है और अपने पति के पैर पकड़ने लगती है। राजकुमार अपनी पत्नी को देखते ही पहचान जाता है और कहता है, दूर हटो, मुझसे दूर हटो, मुझे छूना मत, वरना सर्वनाश होके जाएगा। एक बार तुमने जो गलती की है अब दोबारा वो गलती मत दोहराना। रानी उसकी बात सुनकर के हाथ जोड़कर रोने लगती है, कहती है कि एक बार प्लीज हमें माफ कर दीजिए और कृपया आप हमारे साथ राज को लौट चलिए। राजकुमार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब राजकुमारी वहीं पर सर पटक पटक के रोने लगती है और कहती है, मैं अपने प्राण दे दूंगी। तब राजकुमार को दया आ जाती है और वह कहता है अपनी पत्नी से कि अगर तुम्हें मुझे पाना है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करो। पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा। उस तरह से 6 जंगलों को पार करने के बाद 7वां जंगल तुमको मिलेगा। उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है। उसके आसपास जगह में पेड़, घास फूस, सांप, कीड़े मकोड़े इत्यादि है। तुम उन सबको भगाकर वहाँ साफ सफाई करना और गोबर से लेप करके पवित्र बनाना और वहाँ पर रंगोली सजा करके धूप दीप जलाकर अगरबत्ती फूल कुमकुम से उस पेड़ की पूजा करना। दूध दही और चावल का भोग लगाना। यह कल दोपहर 12 बजे से पहले तुम करना। उस जगह में बैठ करके सूर्यदेव का स्मरण करना और जब उनका रथ कल वापस आएगा वो आकर के यह सब देखेंगे और तुमसे पूछेंगे कि ये किसने किया है। जिसने भी किया है मेरे सामने आए और मैं उसको वरदान देना चाहता हूँ। तब तुम बाहर निकल करके आना और सूर्यदेव जी से कहना कि हे प्रभु, ये सब हमने किया है और हमें आपके रथ के दाहिना घोड़ा चाहिए। इतना कह करके तुम वरदान मांगना तो हम तुम्हें मिल जाएंगे। यह सब बातें सुनकर रानी कहती है, मैं अवश्य करूँगी। जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों इसलिए कहते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ में 36 कोट के देवी देवता रहते हैं और हिंदू धर्म में इन पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। तभी से सुहागन स्त्रियों के लिए बरगद का पेड़ किस वरदान से कम नहीं होता। इसीलिए औरतें ज्येष्ठ मास की अमावस्या वट सावित्री के रूप में पूजती है
तो दोस्तों चलते हैं आगे कहानी में। और रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही उसी तरह से फिर से दिनचर्या हुआ कि गाय के दूध दुहने के बाद उसके गले से रस्सी अपने आप खुल गई। वो सीढ़ी की तरफ भगने लगी और बुढ़िया और रानी जाकर के गाय के पूंछ पकड़कर सीढ़ी से बाहर आ गई। और बाहर आते ही रानी ने बुढ़िया को कहा, अम्मा तुम भोजनालय चली जाओ, मेरा यहाँ से रास्ता दूसरी जगह है, मैं अकेले ही जाऊंगी। और जाते ही उसने 6 जंगल पार करके 7वें जंगल में पहुँचती है। रानी को वहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलता है, जो घना जंगल, उसमें कांटे, घास, फफूस, गंदगी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, बहुत सारे जानवर वहाँ पर बैठे थे। उन सबको भगाया, वहाँ साफ किया, कटाई छटाई करने के बाद गोबर से लीपा, वहाँ पर फूल माला से सजाया, धूप दीप से पूजा किया और भोग लगाने के बाद वह सूर्य देव का स्मरण करने लगी। और जैसे ही दोपहर में सूर्य देव जी का रथ आया तो नीचे देखा कि फूल माला सुगंधित जगमगाहट है। उन्होंने आवाज दिया कि जिसने भी यह किया है वो सामने आए और सामने आकर के हमसे कुछ भी वरदान मांग सकता है, उन्हें वरदान देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही वो रानी बाहर आती है और सूर्य देव से कहती है, हे प्रभु, ये सब हमने किया है, हमें वरदान चाहिए है। सूर्य देव ने बोले, क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए वह हम देने के लिए तैयार हैं। सूर्य देव की इतनी बात सुनते ही रानी कहती है कि हे भगवान, हमें आपके दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य देव बोले, हम दाहिना घोड़ा नहीं दे सकते हैं, अगर आपको कुछ और मांगना है तो कुछ और भी मांग सकती हो। लेकिन सूर्य देव से वो जिद करने लगी और रोने लगी, पैर पकड़ लिया कि नहीं परमेश्वर, हमें चाहिए तो सिर्फ आपके रथ का दाहिना घोड़ा ही चाहिए है। सूर्य देव ने कहा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था, पर लेकिन यह तुम्हारा घोड़ा तुमको यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा। वो रानी तैयार हो गई, कहती है, मुझे अपने पति पाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। कहते हैं ना कि एक सुहागन औरत अपने पति के प्राण भी यमदूत से वापस ला सकती है। और वह रानी वहां से आई और आकर के भोजनालय से बुढ़िया को लिया और लेकर के वह दोनों पाताल लोक के लिए वही शाम का इंतजार किया। जैसे ही वह गाय आई, गाय के साथ वो दोनों पाताल लोक में गई। पाताल लोक में जाकर के देखा, सेम वही प्रक्रिया फिर से हुई जो पहले हुई थी। रानी ने सब कुछ देखती रही। जैसे ही राजकुमार खाना खा सोने के लिए हुए तो रानी ने जाकर फट से राजकुमार का पैर पकड़ लिया और रानी राजकुमार भी हंसने लगे। बोलते हैं, रानी तुम मुझे पाली हो, अब हम तुम्हारे साथ घर चलते हैं राजमहल के लिए और लौटते हैं। रानी बोलती है, आप सच बोल रहे हैं राजकुमार? राजकुमार बोलता है, हाँ रानी, मैं सच कह रहा हूँ। और दोनों हंसी खुशी ऊपर पाताल लोक से बाहर आते हैं और आकर के अपना जो भोजनालय में सामान था वह सब गरीबों में बांट देते हैं। और वहां से आकर के राजकुमार राजमहल जाते हैं। सबसे पहले प्रधान को बंदी बनाते हैं, क्योंकि वह बहुत अत्याचार कर चुका था, प्रजा को बहुत परेशान कर रहा था। इसके बाद उन्होंने राजपाट संभाला, अपने माता पिता से मिले और उनसे जाकर आशीर्वाद लिया और सब सुखी सुखी रहने लगे, पति पत्नी हो गए। राजकुमार ने पूरा राजपाट अपने ऊपर संभाला, बहुत खुश थी और पूरे राज्य में बहुत खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि राजकुमार वापस आ गए थे। इसके बाद एक दिन तोता ने जाकर के राजकुमार से कहा कि राजकुमार, एक बात आपको कहूँगा, कितनी भी प्यारी आपकी पत्नी हो, कितना ही प्यार आप करते हो, लेकिन अपने जिंदगी के ये 4 भेद कभी नहीं बताना चाहिए। अपनी पत्नी को पहला, दान की जानकारी। अपनी पत्नी को कभी भी दान पुण्य से जुड़ी बातें नहीं बतानी चाहिए। शास्त्रों में दान की जानकारी किसी को भी देने से मना किया गया है। जब आप दान की बात किसी और को बताते हैं तो इसका फल आपको मिलता नहीं है। कई बार दान देने की वजह से आपकी पत्नी आपको ताने भी मार सकती है। दूसरा, कमाई की जानकारी। अपनी कमाई की जानकारी पत्नी को भी नहीं देनी चाहिए। आप कितने पैसे कमा रहे हैं, इसकी जानकारी सिर्फ आपको होनी चाहिए। कई बार जब आपकी पत्नी को आपकी सैलरी पता चल जाती है तो वह घर का बजट भी बिगाड़ सकती है। तीसरा, अतीत की जानकारी। आप अपनी पत्नी से कितना भी प्यार क्यों न करते हो, उसे अपने अतीत के बारे में नहीं बताना चाहिए। आपको बीती बातों को भूलकर आगे के जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप पास्ट से जुड़ी बातों को अपनी पत्नी को बताते हैं
तो ऐसे में लड़ाई झगड़े के दौरान वह इन बातों को आपके सामने उठा भी सकती है। चौथा, अपनी कमजोरियां। आपको अपनी कमजोरियों को कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जब आपकी पत्नी को आपकी कमजोरियों के बारे में पता चल जाता है तो ऐसे में वह किसी भी झगड़े के दौरान इन बातों को आपके सामने उठाकर आपसे जीतने की कोशिश कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी लंबी है पर आशा करती हूँ कि बोरिंग नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्या करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग